हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल शेफ डे। शेफ डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2004 बाय फेमस शेफ डॉक्टर बिल गैलेगर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट शेफ डे विद अ शेफ। होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज मेरे साथ है शेफ जूही, जो कि एक शेफ होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं और साथ ही वो हमारे शहर गोरखपुर के फेमस 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में एज अ शेफ जॉब कर रहे हैं और उनके बनाए डेजर्ट से भी ज़्यादा स्वीट है उनका नेचर। Thank you, Janvi, for introducing me, and thanks to you all. तो शेफ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। Okay, Janvi. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले कब लगा कि नहीं हमें शेफ बनना है, यू वांट टू बिकम अ शेफ, कब लगा? बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किचन में। जैसे होता है ना बच्चों का, वो अपनी मम्मा के साथ खाना बनाते हैं, देखते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, जिससे स्टार्टिंग बचपन से ही हुई कि मेरे को किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उनके साथ खाना बनाना, रोटियाँ बेलना, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स जानने में, या कुछ भी ऐसी नई नई डिशेस बनाने में, सिंपल डिशेस बनाने में, जैसे मम्मी दादी घर पे बनाती है। तो स्टार्टिंग तो वहीं से है, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बचपन से ही शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर पढ़ाई हुई, डिग्री हुई, मास्टर्स हुए, ग्रेजुएशन हुआ, सब कुछ हुआ। और अब रेडिसन ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ पे काम करूँ, सीखूँ। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि किस शेफ को आप सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं, मतलब किस शेफ के काम को आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? विकास खन्ना, मास्टर शेफ में उन्होंने सेकंड, उनको हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी के घरों में वो आते हैं टीवी के थ्रू। तो उन्हें मैं सबसे ज़्यादा अपने लिए एक रोल मॉडल की तरह देखती हूँ इन शेफ लाइन में, कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने एक अपना इंडियन कुजीन से रिलेटेड एक रेस्टोरेंट लॉन्च किया, वहाँ पे इतनी बुक्स लिखी है। शेफ के लिए रोल मॉडल विकास खन्ना सर है। अगर किसी को शेफ बनना है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर वो कैसे बन सकता है, हाउ टू बिकम अ शेफ? ये तो उसके अंदर उसे या तो वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए तो वो बन सकता है। हाँ, किसी भी काम में पैशन तो जरूरी है। एग्जैक्टली। उसके लिए मेरे को तो नहीं लगता कि एचएम करना जरूरी है किसी शेफ के लिए। सो अब हम करने वाले हैं शेफ के साथ एक बहुत ही फन राउंड विच इज रैपिड फायर, और उनको हर सही आंसर के लिए मिलेगी एक चॉकलेट, और उनको एक आंसर 10 सेकेंड्स के अंदर देना होगा, मतलब बहुत क्विक, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KFC? मेरे को याद आ रहा है, क्या था? फ्राइड चिकन। फुल फॉर्म ऑफ KFC आपको पता है तो कमेंट में बताइए। केंटकी फ्राइड चिकन। यस, एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको एक चॉकलेट। थैंक यू। ओके, सो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट? मैं आपको 3 स्टेटमेंट बताऊंगी और आपको बताना रहेगा कि कौन सा सही है, ठीक? तो पहले आप तीनों सुन लीजिए। पहला है, फ्रेंच फ्राइज वर मेड इन फ्रांस। फ्रेंच फ्राइज वर मेड इन फ्रांस। दूसरा ऑप्शन है, साइंटिस्ट कैन टर्न पीनट बटर इनटू डायमंड। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो पीनट बटर को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है, टोमेटो इज अ वेजिटेबल। तो गाइस, दीदी का ये चॉकलेट दीदी का रह गया, और अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। इसका सही आंसर है, साइंटिस्ट कैन टर्न पीनट बटर इनटू डायमंड। तो बेसिकली पीनट बटर जो हमें पीनट से मिलता है उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। हीट करने पर जब वो पूरा जल जाएगा तो उसका जो कार्बन कंटेंट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके हम उस कार्बन को कंप्रेस करके उसे डायमंड बना सकते हैं, बिकॉज डायमंड कार्बन से ही बनता है, उसी का एक एलोट्रोप होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड इज, जैसे ये क्वेश्चन फोबिया से रिलेटेड है, जो अलग अलग चीज़ों का डर होता है। जैसे कि अगर आपको पानी से डर है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग डर होते हैं, जैसे हाइट से डर का नाम होता है, कुछ अंधेरे से कुछ लोगों को डर लगता है। तो वैसे ही कुछ लोगों को खाना बनाने से डर लगता है। तो आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को खाना बनाने से डर लगता है उनको क्या कहेंगे? एंड योर ऑप्शंस आर, इसके लिए भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक्रोफोबिया, मेगैरकोफोबिया एंड निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया। सोच लीजिए, आर यू श्योर? यार मत डराओ, ऐसे निक्टोफोबिया शायद हो सकता है। आपका ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है मेगैरकोफोबिया। मैं खेल सकती
एरोफोबिया अंधेरे का फियर है। मैगैरकोफोबिया खाना बनाने से उन लोगों को डर लगता है कि हम बनाएंगे तो इसमें नमक ज्यादा हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। ये कई लोगों को होता है बट सीरियस लेवल पे हाँ सभी को होता है थोड़ा बहुत मैगैरकोफोबिया। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपको एक नाम बताऊंगी इंडियन डिश की इन इंग्लिश, आपको बताना है कि वो कौन सी डिश है। ओके यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडियन डिश। ओके सो मैं कर सकती हूँ। सो द नेम ऑफ डिश इज, ध्यान से सुनिएगा, चिकपी करी विथ फ्राइड फ्लैट ब्रेड। चिकपी करी विथ फ्राइड फ्लैट ब्रेड। अगर आपको पता है तो प्लीज सबका आंसर कमेंट में बताइए। चिकपी इज छोला। Yes. फ्राइड ब्रेड, छोले भटूरे। यस एग्जैक्टली, इसका आंसर है छोले भटूरे। छोले भटूरों को हम लोग, आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसके लिए आपको मिलता है एक चॉकलेट और थैंक यू। और छोले भटूरे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चिकपी करी विथ फ्राइड फ्लैट ब्रेड। चिकपी करी छोला एंड भटूरे को फ्राइड फ्लैट ब्रेड। इतना हार्ड क्यों बनाना है, हम छोले भटूरे भी तो कह सकते हैं राइट। और अगला क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट फूड है और आप कमेंट में बताइए कि किसका किसका ये फेवरेट फूड है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंड योर ऑप्शंस आर रोसोल, फनल केक एंड फ्रिटर्स। जल्दी बताइए। फ्रिटर्स पकौड़ा, फनल केक इज मे बी जलेबी मिलती है, रोसोल राइट। यस एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट और इसके लिए भी मिलती है आपको एक चॉकलेट। थैंक यू। सो कांग्रेचुलेशंस, 5 में से आपके 3 क्वेश्चन सही थे। 2 गलत हो गए, गिल्ट हो रहा है मुझे। तो शेफ क्या आप बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, काफ़ी पहले अपलोड की थी, चिकन मलाई टिक्का। मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा उस पर कमेंट्स भी थे। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड गो एंड वॉच इट। सो बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये इंटरनेशनल शेफ डे की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो